हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का एक अन्य पाठ यानी एक कविता जिसका नाम है कठपुतली, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कठपुतली सुन के मज़ा तो आया होगा, क्योंकि कठपुतली का डांस देखना, उसको देखना ही अपने आप में इतना मनोरंजक है कि वाकई उसको देख के बहुत मज़ा आता है। हालांकि आजकल ये कठपुतली का शो बहुत कम हो गया है। कहीं मेले लगते हैं जैसे दिवाली मेला या कोई भी जैसे मेले लगते हैं, वहाँ पर तो शायद हमें देखने को मिलता है, और गाँवों में तो इसका आज भी प्रचलन है। लेकिन शहरों में जैसे दिल्ली जैसे शहर में हमें ये कठपुतली का शो देखने को बहुत कम मिलता है। वाकई ये इतना अच्छा होता है ऐसी कला, क्योंकि अपने केवल हाथों की उंगलियों से और कुछ धागों के सहारे कठपुतली को इस तरह से नचाना कि जैसे वाकई ही वो कोई असली पात्र हो, ऐसा हमें लगता है। तो ये कला तो बहुत ही बढ़िया कला है, लेकिन धीरे धीरे ये कला ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि लोग इसमें शायद इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन वाकई ये बहुत बढ़िया एक कला है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ अलग ही बात को पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक कठपुतली क्या कहती है, यानी कठपुतली की तरफ से वो उसका क्या सोचना होता है कि अगर एक कठपुतली सोचती होगी तो वो शायद कैसा सोचती होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो देखा है, तो ये कुछ 3-4 लाइनें 5 लाइनें, लेकिन इस लाइनों में, इन पंक्तियों में वाकई ही कठपुतली के मन के भाव छिपे हुए हैं, जिसको हम अभी आगे समझेंगे भी। लेकिन इससे हमें यही समझ में आता है कि हम जो उसमें एक व्यक्ति होता है वो कठपुतली को अपने इशारों पर नचाता रहता है, जैसे वो नचाना चाहता है वो वैसे ही नाचती है। तो इसलिए कठपुतली गुस्सा हो गई है और बोलती है, क्यों ये धागे मेरे ऊपर तुमने आगे पीछे लगा रखे हैं? इन्हें तोड़ दो और मुझे अपने आप अपने मन से जीने दो, मुझे अपने पाँवों पर खुद तो चलने दो। तो चलिए अब हम आगे इसका मतलब समझते हैं। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है। यानी देखिए, आपको कई बार पेपर में लिखा हुआ आता है, कुछ पंक्तियां दे रखी होती है ना, और उसमें लिखा होता है कि प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो जो अभी अभी मैंने आपको बताया ये होता है प्रसंग। इसमें आपने प्यारे बच्चों तो नहीं लिखना, लेकिन इसमें हमें कविता का नाम और कवि का नाम जरूर लिखना होता है, और किस बारे में ये पंक्तियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना होता है कि हाँ, इस बारे में ये पंक्तियां हैं। इसको कहते हैं प्रसंग। फिर भावार्थ, यानी इसका मतलब जो अभी अभी हमने समझा था, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं होती, केवल उसका मतलब समझो और उन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो भावार्थ क्या है इन पंक्तियों का जो अभी अभी हमने पढ़ी? कठपुतली गुस्से में कहती है कि मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है? इन्हें तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र होकर जीने दो, यानी मुझे आज़ाद होकर जीने दो, अपनी मर्जी से जीने दो। मैं बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ। तो ये था इसका भावार्थ, इन पंक्तियों का भाव अर्थ, यानी उसका क्या भाव है वो हमने लिखा। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर जानिए कि आपने क्या सीखा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि कठपुतली गुस्से में क्यों थी? तो इसका उत्तर है जो अभी हमने समझा भी कि कठपुतली धागों से बंधे होने के कारण गुस्से में थी। फिर दूसरा प्रश्न है कि कठपुतली क्या चाहती थी? तो इसका उत्तर है कि कठपुतली चाहती थी कि उसके बंधे हुए धागे तोड़ दिए जाएं। तीसरा प्रश्न है कि कठपुतली ऐसा क्यों चाहती थी? तो इसका उत्तर है कि कठपुतली ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि वह स्वतंत्र होकर जीना चाहती थी
और बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती थी। और अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 है कि कठपुतली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, सूची बनाइए। तो देखिए, जो मुझे समझ में आया वो मैंने लिखा। अगर इसमें कुछ और भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे रंगीन कागज़, कार्डबोर्ड, रंग, मार्कर पेन, कैंची, गोंद और कुछ कपड़े आदि। तो अच्छी थी ना आज की वर्कशीट? तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर पहनिए, शारीरिक दूरी बना के रखिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।